जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सत्येंद्र चैन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, आपकी यूपीएसआई की डेट पहले से पता है, सब कुछ एकदम क्लियर है और हमने मैक्सिमम बहुत सारे चैप्टर आपके कवर करवा दिए पीवाईक्यू जो आपके मैथ्स में आते हैं। और ये आपकी आज फोर्थ क्लास है किसकी, सीआई सॉरी एक इसकी है सिंपल इंटरेस्ट की। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वो सारे उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे हम बहुत जल्दी से कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि पेपर आपका यहीं से आना है। चलिए देखते हैं साथियों। आज आपका पहला क्वेश्चन है यूपीपी 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन। कह रहा 12.5% की दर से कोई धनराशि कितने समय में दो गुनी हो जाएगी। कह रहा है कि 12.5% की दर से कोई धनराशि कितने समय में दो गुनी हो जाएगी। एट 12.5% सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मच टाइम विल सम डबल। साथियों, ये कितने समय में कितने गुनी हो जाएगी, इस सब टाइप के क्वेश्चन पेपर में कई बार आते हैं और हर बार आपको सेट में देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से और एक बार में समझ जाना है क्योंकि ये आसान क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं है बहुत टफ होते, बट इसकी बेसिक आपको क्लैरिटी अच्छे से होनी चाहिए। चलिए सीखते हैं। कह रहा है कि 12.5% की दर से कोई धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। हमें पता है 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है साथियों, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/8। क्या है, 1/8। आप कह रहे हैं 12.5% की दर से कोई धनराशि कितने समय में दो गुनी हो जाएगी, कितने समय में दो गुनी हो जाएगी। तो एक हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल, एक होता है अमाउंट। तो हमने मान लिया अपने पास प्रिंसिपल कितना है, 8। क्या साथियों, प्रिंसिपल 8 है, 8 है। अब कह रहा है कि 12.5% की दर से कोई धनराशि कितने समय में दो गुनी होगी। 8 से अगर दो गुना, 8 का दो गुना 16। अब आप ये देखेंगे कि आपको इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 1। तो यहां से आप देखेंगे एसआई एक साल में कितना है, 1 रुपया है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ जो एसआई है एक साल का 1 रुपया है और यहाँ 8 से 16 हो रहा है। तो मतलब एसआई कितना है आपका साथियों, यहाँ 8 है। तो आप देखेंगे एक साल का एसआई 1 रुपया, तो 8 साल का एसआई 8 रुपया। तो आपको वही पूछा कितने साल में, कितना हो जाएगा, 8 साल, 8 ईयर आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। तो ये चीजें आप इससे आप देख सकते हैं, रिलेशन बना के आसानी से कर सकते हैं मात्र एक लाइन में। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड साथियों। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 25% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में तीन गुनी हुई। अब हमें पता कह रहा है कितने समय में तीन गुनी हो जाएगी। यहां से जो सीखने वाली बात है, हमें यह पता होना चाहिए कि 25% की फ्रैक्शन क्या होती है साथियों, 1/4। क्या होती है, 1/4। तो एक अपने पास प्रिंसिपल होता है, एक अपने पास क्या होता है, अमाउंट होता है। ये आपको पता है, इसको हिंदी में मूलधन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं साथियों, मिश्र धन। अब कह रहा है कि कोई पहले धन था 4। ठीक है, अब कह रहा है कि 25% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में तीन गुनी हुई। 4 का 3 गुना क्या होता है साथियों, 12। क्या होता है दोस्तों, 4 का 3 गुना होता है 12। अब आप यहां से एक चीज ये देखेंगे कि आपके पास एसआई कितना है, तो एक साल का एसआई क्या है साथियों, एसआई आपका क्या है, एसआई आपका, एक सेकंड, यहां आप देखेंगे एसआई आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आपका एक आ गया। तो 4 से 12 हो रहा, मतलब कितना एसआई, यहाँ 8 हो गया। तो यहां देखेंगे एक साल का एसआई 1 रुपया है, तो 8 साल का एसआई मतलब 8। अगर एसआई आपका 8 है तो कितना समय लगेगा, 8 साल। तो यहां से भी क्या आ जाएगा आपका, 8 साल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। तो आपको यही नहीं, जैसे हमें यहाँ पता होना चाहिए एक साल का एसआई 1 रुपया है, तो इसी तरह अगर एसआई 8 बन रहा है तो 8 साल आपको लगेंगे तीन गुना, ओ सॉरी 3 गुना होने में। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। अगला कह रहा है 4% साधारण ब्याज पर 1500 रुपए कितने वर्षों में दो गुना हो जाएगा। तो 4% की फ्रैक्शन क्या होता है मित्रों, 1/25। क्या होता है, 1/25। तो वही कह रहा है कि एक प्रिंसिपल होगा और एक अपने पास अमाउंट होगा। सीधा सीधा अगला, सीधा कह रहा है कि चाप कोई धन पहले 25 था, अब वो क्या हो गया, कितने वर्षों में दो गुना, अब वो 50 हो गया। कितना हो गया साथियों, 50। ये चीजें आपको पता हो। फिर अब आपको यहां से पता होनी चाहिए क्या, कि जो आपका एक साल का एसआई है 4%, वो कितना साथियों, एक साल का एसआई कितना है साथियों, ये है 1 रुपया, 1 रुपया है।
तो हमें क्या 25 से 50 होने में कितना लगेगा इसका, यहाँ SI क्या आ जाएगा साथियों, सीधा आ जाएगा आपका 25, सीधा सीधा आ जाएगा। अब आप यहाँ से एक चीज ये देखेंगे, अगर 1 साल का SI 1 रुपया है तो 25 SI बनाने के लिए कितने साल लगेंगे, 25 साल, सीधा आपका आंसर कितना आ जाएगा 25 ईयर, क्योंकि ये इसका सीधा सीधा 2 गुना था। तो आप देखेंगे आपका ऑप्शन कौन सा है, सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा साधारण ब्याज पे 25 वर्षों में धनराशि 3 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। 25 वर्षों में धनराशि 3 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। कह रहा साधारण ब्याज पर 25 वर्षों में धनराशि 3 गुनी, हमें यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट आर निकालना है। साथियों रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 100 रुपए पे 1 साल में, क्या है 100 रुपए पे 1 साल में, 1 साल में लगा ब्याज, लगा ब्याज ये आपका दर कहलाता है। क्या आपका दर रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। एक चीज ध्यान दें, मतलब 100 रुपए पे 1 साल में लगाई ब्याज, तो हमें हर कंडीशन में 100 रुपए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या है दर या रेट निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चीजें करते हैं। कह रहा है कि साधारण ब्याज पे 25 वर्षों में साधारण धनराशि 3 गुनी हो जाती है। तो कह रहा है मान लो हमारे पास प्रिंसिपल और एक अमाउंट है। अब जो सीखने वाली बात है, क्या कह रहा है कि धनराशि 3 गुनी हो जाती, पहले प्रिंसिपल 100 था, अब क्या हो गया 300 हो गया, सीधा सीधा। अब हमें यहां से देखना पड़ेगा कि ये होने में कितना साल लग रहा है, 25, कितना साथियों 25 वर्ष लग रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 100 से 300 मतलब आपका SI कितना आ जाएगा साथियों, कितना आ जाएगा साथियों, सीधा सीधा 200, कितना आ जाएगा 200। अब आप ये देखेंगे ये तो 25 साल का है ना, लेकिन हमें सिंपल इंटरेस्ट निकाल, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, तो हमें पता 100 रुपए पे, इसीलिए हमने यहाँ 100 ले लिया था। तो यहाँ से देखेंगे 25 साल का 200 है, तो 1 साल का, तो यहाँ 200 में अगर हम 25 से भाग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8%, क्या आएगा 8%। तो यहाँ से देखेंगे तो 100 रुपए पे जो ब्याज होता था, अगर आप करेंगे तो 100 रुपए पे 8% की दर से 100 से करेंगे तभी क्या आएगा 8% ही आएगा। तो आप यहाँ देखेंगे 8% आपका कौन सा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, 100 मान के कैलकुलेट करना है, जिससे आपका आंसर आसानी से आया जा सकता है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन क्या होता है साथियों, आप जब 100, क्योंकि देखिए 100 रुपए में 1 साल पे लगा ब्याज क्या होता है, दर होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये चीजें आप ध्यान देना है। अभी 1-2 क्वेश्चन करेंगे, चीजें और क्लियर हो जाए। कह रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। कह रहा प्रिंसिपल और एक अपने पास क्या है अमाउंट। ठीक है साथियों, अब क्या कह रहा है, कह रहा 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, मतलब कोई धन 100 था, 4 गुनी अब कितना हो गया 400 हो गया। कितने सालों में साथियों, 20 साल में, कितने 20 साल में आपका दे रखा है। अब हमें यहाँ से पता होना चाहिए 100 से 400 मतलब SI आपका कितना साथियों, यहाँ सीधा 300 आ गया, कितना आ गया SI 300। अब देखेंगे ये 20 साल का SI है, तो 1 साल का 300 को आप क्या करेंगे 20 से भाग दोगे, कटेगा, क्या आ जाएगा कितना 15 साल, क्या आ जाएगा 15%। तो 100 पे 15% ब्याज ही क्या होता है 15, तो सीधा आप सीधा सीधा क्या ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर है। आपको इसको सीधा हमें पता 100 रुपए पे जो ब्याज होता है वही क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो 1 साल का हमने निकाल लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट यही होगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहे एक धनराशि 5% सारे ब्याज पर 3 गुनी हो जाती है, किस दर पर समान दर पर 6 गुनी हो जाती है। तो देखिए ये आपके लिए सेम ही क्वेश्चन है, इसको आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यूपीपी में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। साथ ही यूपीएसआई 2021 इस टाइप से क्वेश्चन भी आपके यूपीएसआई में आए हुए हैं। अब आप ये देखिए, अभी तक हम यूपीपी के क्वेश्चन से देख रहे थे, अब हम किसका देखेंगे यूपीएसआई के क्वेश्चन देखते हैं कैसे है। कह रहा साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 17 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए समान दर पर यह राशि अपने आप का 17 गुना कितने वर्षों में। कह रहा साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 17 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए समान दर पर यह राशि अपने आप का 17 गुना कितने। देखिए क्या कह रहा है कि साधारण निवेशित धन 17 वर्षों में अपने आप का 3, एक प्रिंसिपल रहा होगा एक आपका अमाउंट। ठीक है साथियों, अब क्या कह रहा है कि अपने आप का 3 गुना, अगर एक रहा होगा ये 3 हो गया होगा कितने कितने सालों में 17, सॉरी ये 17 साल में, 17 साल में 3 गुना। तो यहाँ से आप अगर निकालेंगे आपका SI, तो SI आपका कितना आ जाएगा साथियों 2 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है 17 सालों में क्या हो जाता है 3 गुना। ज्ञात कीजिए कि समान दर पर ही यार अपने आप का 17 गुना कितने साल में, हमें ये पता होना चाहिए साथियों। देखो अभी कह रहा है कि अपने आप का 17 गुना, तो मतलब 17 गुना का मतलब क्या हो जाएगा
एक सेकंड, कह रहा अपने आप का 17 गुना, मतलब ये 17 हो गया, तो यहाँ से एसआई आपका कितना आ गया साथियों, 16 आ गया सीधा सीधा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, 2 एसआई होने में 17 साल लगता है, हमसे पूछा है कितना, मतलब 2 यूनिट एसआई होने में कितना लगता है साथियों, 17 साल। तो 1 यूनिट एसआई होने में कितना लगेगा, 17/2, सीधा सीधा। अब आगे कह रहा है कि हमें एसआई अब 16 है, तो हमें यहाँ सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, 16 से सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, 17 अट्ठे कितना आता है 136। तो आप देखेंगे कितना 136 साल। तो ये कितने वर्ष, क्या कह रहा है, ज्ञात की समान दर पर ये अपने आप का 17 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, कितने हो जाए 136 साल। तो हमें कुछ नहीं करता, सीधा सीधा कंपेयर ही करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में, आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा साधारण ब्याज पर निवेशित धन एक राशि 19 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है। 19 वर्ष, एक प्रिंसिपल होता है साथियों, एक होता है आपके पास अमाउंट। अब ये क्या कह रहा है कि 19 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है, मतलब अपने आप का 3, एक से क्या हो गई 3 हो गई, कितने सालों में साथियों, 19 साल में। अब आगे, तो यहां से अगर एसआई आप देखेंगे कितना बन गया आपका 2। फिर क्या कह रहा है, ये हमें देखना है। फिर क्या कह रहा है, समान ब्याज दर पर ये अपने आप का 21 गुना कितने वर्ष में, अपने आप का 21 समान, अभी भी ब्याज दर समान है 21 गुना, तो यहां से एसआई आपका क्या आ जाएगा साथियों 20। तो यहां से आप देखेंगे 2 एसआई बनने में 19 साल लगता है, 2 एसआई बनने में 19 साल लगता है, 1 एसआई बनने में 19/2। अब हमें पता है कि 20 एसआई बनने में कितने साल लगेंगे, तो यहां से सीधा सीधा हम 20 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आ जाएगा आपका 190, 190 साल। क्या 190 साल आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो आप देखेंगे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बहुत टफ है, बट क्या है, आपको अपने चैप्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए साथियों, क्योंकि जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं समझेंगे तब तक आपको क्वेश्चन जल्दी से नहीं हो सकते हैं। एक आपके लिए जरूरी सूचना है, 1 जनवरी से फाउंडेशन बैच लेके आ रहा हूं। उस फाउंडेशन बैच में सबसे जो कमाल की बात है, इतना खतरनाक कंटेंट, और सिर्फ कंटेंट पिछले 1 सालों से उस पर काम हो रहा था, और उसमें आप सीखेंगे, अगर आपने एक बार पढ़ लिया, बिल्कुल फ्री है, एक बार आपने पढ़ लिया तो मैथ को आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें सारे PYQ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही टाइप वाइज कवर किया जाएगा। और सबसे जो अच्छी बात है उसमें कि आपको एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल लेके जाया जाएगा। तो आप 1 तारीख को जुड़ना ना भूलिएगा, बहुत अच्छी क्लासेज है, और टाइम आपको बहुत जल्दी बता दिएगा उसकी टाइमिंग क्या होगी। ठीक है, चलिए हम क्लास करते हैं। पहला क्या है, 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर एक राशि अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। क्या हो जाती है, 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर एक राशि अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। एक प्रिंसिपल है साथियों, एक आपका अमाउंट है। फिर कह रहा 3 वर्षों में अपने आप का, 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर एक राशि अपने आप की 2 गुनी है, एक से क्या हो गई 2 हो गई, कितने 3 वर्षों में, 3 वर्ष में। तो यहाँ से एसआई आपका क्या आ जाएगा साथियों, 1 आ जाएगा। अब कह रहा है कि कितने वर्षों में अपने आप का 49 गुना, तो 49 गुना मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से एसआई कितना आ जाएगा साथियों 48। ठीक है, एक एसआई बनने में 3 साल लगता है, तो हमें पता है 48 एसआई बनने में कितना, तो सीधा 48 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना आएगा 8 3 24 के 4 3 4 12 144 साल, कितना 144। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। साथियों एक लाइन में आपका आंसर आएगा अगर इसकी आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको अच्छे से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था 16 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, ज्ञात कीजिए कि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में अपने आप का 15 गुना हो जाएगा, अपने आप का 15। कह रहा साधारण ब्याज के निवेश किए गए धन 16 वर्षों में अपने आप का 3 गुना, एक से वो 3 हो गया, कितना 16 साल में। तो ऐसा ही यहाँ से कितना आपका निकल के आया साथियों 2। अब कह रहा है कि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में अपने आप का 15 गुना, तो ये 15 हो गया। हमें यहाँ से पता है एसआई आपका कितना साथियों 14 है, सीधा सीधा। अब क्या है, 2 एसआई बनने में कितना लगता है 16 साल, एक एसआई बनने में 16/2, तो हमें पता है 14 एसआई बनने में कितना साल लगेगा, यहाँ सीधा 2 से 2 सत्ते से 16 सत्ते कितना होता है साथियों 112। क्या है 112। तो आपका आंसर कौन सा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए एक लाइन में हर एक क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा साधारण ब्याज पर निवेशित की गई धनराशि 9 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाती है, ज्ञात कीजिए 21 वर्षों में कितनी गुना हुई। कह रहा साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 9 वर्षों में अपने आप की 4 गुना हुई। एक अपने पास प्रिंसिपल है साथियों, एक अमाउंट है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा,
ये कुछ और पूछा, कह रहा है 21 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। तो हमसे यहाँ ये नहीं पूछ रहा है, वर्ष नहीं पूछा है, वो पूछ रहा है अमाउंट कितना हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान देना है। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज में निवेश की दर 9 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाती है। एक से क्या होगी साथियों, 4 होगी, कितने, 9 वर्ष में। ये आपको देखना है। तो यहां से आप देखेंगे आपका एसआई क्या बन रहा है साथियों, सीधा 3 बन रहा है। अब वही कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि 21 वर्षों में कितनी गुना हो जाए। हमें क्या है, ये चीजें हमें फाइंड आउट करनी, ठीक है, ये चीजें ध्यान देना। अब हमें पता है कि वो कितनी गुनी हो जाएगी, ये चीज हमें यहां से पता है। 9 वर्ष में एसआई कितना आता है, 9 वर्ष में 3 आता है। तो 1 वर्ष में कितना आ जाएगा, 3/9। अब आपसे पूछा क्या है, ये चीजें कह रहा है कि 21 वर्ष। तो हमें पता है कि कह रहा है कि 21 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है, हमें एसआई निकालना है। तो यहाँ 21 से मल्टीप्लिकेशन, 3 त्रिक का 9। ये अभी आपके एसआई क्या आ गई यहाँ से साथियों, एसआई आपकी आ गई 7। तो कोई धन पहले 1 था, अगर एसआई 7 है कितना हो गया, 8। तो क्या हो जाएगा साथियों, 8। आपका ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज से निवेश की धनराशि 10 वर्षों में अपने आप की 5 गुनी हो जाती है। 10 वर्षों में कोई प्रिंसिपल है और एक अमाउंट है, कह रहा 10 वर्षों में अपने आप की 5 गुनी हो जाती है। एक से क्या हुई, 5 हुई, टाइम कितना लगा साथियों, 10 साल। और यहाँ से एसआई आपका क्या आ जाएगा साथियों, 4। अब कह रहा है कि 25 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। तो हमें हमें ये पता होना है 10 यूनिट की 10 क्या है, 10 साल में एसआई 4 होता है। तो 1 साल में एसआई कितना हो जाएगा, 4/10। तो हमें ये 25 साल में कितना एसआई आ जाएगा साथियों, यहाँ से कटेंगे, पंचम 25, 5 दूना 10, 2 दूनी 4, ये कितना आ जाएगा, देखो हमने क्या किया, पंचम 25, 5 दूनी 2 दूनी 4। तो ये आ जाएगा आपका 4 दूना 5 दूना 10, क्या हो जाएगा ये आपका। यहाँ से एसआई आप निकालेंगे, क्या आएगा साथियों, एसआई आपका क्या आ गया, एसआई आ गया आपका 10। तो कोई धन 1 से, अगर देखो प्रिंसिपल 1 है, एसआई 10 है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 11। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत आराम से आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लग रही है, आप एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है इस टाइम बच्चे बहुत इंटरेक्ट हो रहे हैं और क्लासेस को देख रहे हैं, व्यू भी जा रहा है, रीच भी जा रहा है, कमेंट भी आ रहा है। तो आपको एक ही काम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और एक बार में चीजें समझ में ना आए तो आपको क्या करना है, 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे, काफी अच्छे से क्लियरिटी आपकी हो जाएगी। आपको इस बार वर्दी लेना है तो पढ़ाई करते रहिए, ठंड वंड कुछ मायने नहीं रखती, ये चीजें आपको ध्यान देना है, ठीक है। आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।